आम जनता की सच्चाई को सामने रखने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हैं भाई अनीश नाग जी, उप महापौर हैं नगर निगम पालमपुर के, आदर सम्मान योग्य भाई कुलदीप जी, हमारे उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पालमपुर के भाई राम जी हैं मेरे साथ, सचिव हैं हमारे सेवा दल के, यहाँ भाई अनुराग नरियाल जी हैं, युवा कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष हैं मेरे समक्ष मेरे साथ बैठे हैं, भाई संतोष जी हमारे साथ हैं, उप प्रधान है बंदला पंचायत के और महासचिव हैं ब्लॉक कांग्रेस पालमपुर के। तो आज की जो पत्रकार वार्ता है, हम जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोगों के द्वारा जंगल राज फैलाए जाने की बातें करना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, आज ये पत्रकार वार्ता इसलिए जरूरी है। हमारे सम्माननीय विधायक आशीष बुटेल जी के ना चाहते हुए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित परिवार से होते हुए जिनके संस्कारों में ऐसी बात नहीं है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी ब्लॉक कांग्रेस पालमपुर को ये पत्रकार वार्ता करना अत्यंत आवश्यक हो गई, क्योंकि आम जनता में जो एक पालमपुर की राजनीति में ऐसा कदापि नहीं हुआ, चाहे भाजपा के नेता रहे हों चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों, किसी ने आम जनता के बीच में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं करी। जो आज ऐसा किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका जो काला चिट्ठा है वो आपके समक्ष आज रखेंगे। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, भाई अनीश नाग जी आपके समक्ष वो बताएंगे, जो अभी ये अपना ब्रीफ करेंगे, जो इनके पास जो भाजपा के उम्मीदवार का काला चिट्ठा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय अनीश नाग उप महापौर नगर निगम पालमपुर से कि वो आपके समक्ष ये सारी बातें रखें। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी था और आवश्यक था कि जिस प्रकार से नेता भाजपा हमारे विधायक के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो उनकी भी सच्चाई जो है जनता के सामने आनी चाहिए। तो सच्चाई को हम आपके सामने रख रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी त्रिलोक कपूर जी बताएं कि 2017 में सरकार बनने से पहले एक बैंक के डिफॉल्टर थे वो, और उनके सभी लोन खाते एनपीए हो चुके थे। सरकार बनते ही उनको इतनी धनवर्षा हुई कि उन्होंने सारे लोन जो थे सेटल हो गए और अन्य प्रॉपर्टी उन्होंने पालमपुर में खरीद ली। तो उनके ऊपर सरकार इतनी मेहरबान कहां से हुई, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। वो बताएं कि इतनी धनवर्षा जो है उन पर कहां से हुई। आजकल लोग जो है महंगाई के कारण कितना अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। लोगों को इतनी महंगाई हो गई है, इतना बुरा हाल है लोगों का, और महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो गया है। मगर इन पर इतनी धनवर्षा हुई है कि इन्होंने तो यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। त्रिलोक कपूर जी बताएं कि जब उनका इनकम टैक्स रिटर्न जो थी 4-5 लाख लगभग पिछले 5 सालों में है, उनकी धर्म पत्नी की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी, वह पालमपुर के अंदर इतनी प्रॉपर्टी कहां से बनाई है, अपने भारी भरकम लोन कैसे भरे उन्होंने। यदि वो कहते हैं कि उन्होंने सारे लोन अकाउंट बंद करके एक ही बैंक से लोन लिया, ऐसा बैंक कौन सा बैंक है जो डिफॉल्टरों को लोन दे दे, और उनको लोन दे दिया गया। श्रीमान त्रिलोक कपूर के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आई जिन्होंने जो बघाट बैंक है, इस डिफॉल्टर को उन्होंने इतना लोन था उनके ऊपर, और डिफॉल्टर भी थे बैंक, फिर इस बैंक ने इनको लोन दे दिया। और ग्रामीण बैंक जो इनका घुग्गर में लोन चला था, वो उन्होंने एकदम किस्त में चुकवा दिया था अपना। पिछले 5 वर्ष में सालाना कमाई केवल उनकी दर्शाई जो गई है 5 लाख की है।
श्रीमान त्रिलोक कपूर जी ने पालमपुर चिंबड़ार में स्थित एक 1.5 कनाल की जमीन में एक खंडर जो मकान है 20 लाख की रजिस्ट्री करवा लिया वहां पर उन्होंने, और सरकार के रेवेन्यू लगभग उसका 16 लाख बनता है, चुकाना था है। उस मकान की फोटोग्राफ भी मैं आपके सामने रखूंगा और पालमपुर की जनता तथा सभी पत्रकार बंधुओं से निर्णय करें क्या वह पालमपुर चिंबड़हार में 20 लाख में ऐसा मकान व जमीन संभव है या नहीं। तो श्रीमान त्रिलोक कपूर जी, हम चैलेंज करते हैं कि यदि इस बात को वह इस बात में लेश मात्र झूठ है, वह पत्रकार बंधु उस मकान का जायजा ले ले वहां पर जाकर, और दूध का दूध पानी का पानी वहां पर ही हो जाएगा। और उस मकान के अंदर इतना भारी भरकम सामान लगा है, लकड़ी का काम हुआ है, वह पत्रकार बंधु वहां पर देखें और उसका वैल्यूएशन करवाएं कि वह जमीन कम से कम 2.5 या 3 करोड़ की है, 2.5 या 3 करोड़ की वो जमीन है। अब ये बताएं कि लोन अकाउंट एनपी हो चुका है और बैंक में डिफॉल्टर चल रहे हैं और जमीन बेचकर लोन भरा जाता है कि नई जमीन ली जाती है। मैं त्रिलोक जी से पूछना चाहता हूं, कपूर जी से, कि वह बोल रहे हैं एक डिफॉल्टर, बैंक के डिफॉल्टरों वह जमीन को खरीदेंगे कि अपनी जमीन को बेचकर बैंक का कर्जा उठाएंगे, चुकाएंगे। उन्होंने तो बैंक का कर्जा तो चुकवा दिया मगर जमीन तो बिकी नहीं, उल्टी उन्होंने करोड़ों की जमीन यहां पर ले ली। वह पैसा कहां से आया उनके पास? क्यों उनके पास सरकार जो मेहरबान हुई, कहां से आया उनके पास पैसा? ये तो अभी एक ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है। अभी आपको और भी किस्तों में हम और भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भी इनकी किस्तें बढ़ी हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो ये आपको फोटो भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये वो मकान है चिंबड़हार का। ये खंडर की बात क्या कर रहे हैं आप? इसमें खंडर की बात बोलना आपने कुछ खंडर है, ये खंडर ऐसा कहा गया है सर, इसमें खंडर की कोई बात नहीं है, लेकिन ये मकान जब से बनाया गया इसका जो अंदर का मटेरियल है वो करोड़ों रुपए का है। आप इसको हम खंडर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कोई रहा नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई है। खंडर मतलब खंडर दर्शाया गया क्या हुआ है? रजिस्ट्री में उन्होंने खंडर दिखाया ना इसको, मकान बना था जब खंडर। अनीश नाग जी, आपके कहने का मतलब है कि जब ये तहसीलदार के पास गए हैं तो रजिस्ट्री जो करवाई है वो खंडर के नाम से करवाई है, मगर वहां पे मौके पे जो मकान बना हुआ था, क्या मकान पहले का बना या बाद में बना? पहले का बना था वो मकान। अच्छा, ये मकान पहले का बना और खंडर दिखाया गया, और इतना खंडर मकान जिसकी 20 लाख की उसको दर्शाई गई है वहां पर 60 लाख रुपए का अंदर मटेरियल लगा हुआ है इसमें। आप देखें तो इसमें जो नक्काशी की गई है लकड़ी की या जो बुडिंग की गई है, आप उसको देख सकते हैं पत्रकार बंधु अंदर जाकर कि उसकी कैसी नक्काशी है, जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ है और इन्होंने उसको मात्र 20 लाख की रजिस्ट्री में करा है। और ये सच्चाई है, ये आप सभी लोग उसको जान सकते हो। इसमें आपने अभी बताया कि किसी बैंक से इनको लोन दिया गया, अगर लोन लेके अगर ये ले रहे हैं, ये कैसे इसमें क्या है? हमने ऐसा बताया है इसमें कि लोन ऐसा कौन सा बैंक है कि जिस आदमी को डिफॉल्टर घोषित किया गया हो और उसके पास 4-5 लाख रुपए की सालाना सिर्फ रिटर्न हो, उनकी धर्मपत्नी जी की भी इतनी ही रिटर्न हो, तो इतना जो बिल्कुल एनपीए सारे खाते हो चुके हों, उस आदमी को कौन सा ऐसा बैंक है जो इतना लोन दे देगा जिससे कि एक ही किस्त में मात्र में उन्होंने सारा लोन चुका दिया। त्रिलोक जी, बीजेपी का आरोप है कि आप झंडे और पोस्टर फाड़ रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे भाई राम जी आपको बताएंगे, जो हमारे चंदपुर से आते हैं और हमारे गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं, आपके समक्ष बताएंगे कि इनकी विचारधारा क्या और क्या इनसे साथ हुआ है। मेरे घर में 2 दिन पहले बैनर और झंडे जो फाड़े गए, किसके द्वारा फाड़े गए? जोर से थोड़ा जोर से बोले आप ना। किसने फाड़े? आपने देखा आपके घर के पर? मैंने देखा नहीं है, पर मिसेज घर के अंदर थी। 8 बजे के करीब वो आए लोग
और इन्हें फरार होने को लोग कौन थे वो? कौन से लोग थे? मतलब आपके गांव के थे, आपके परिचित थे? देखा नहीं। चलो लाल जी, एक आरोप जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो विधायक जो है 7 करोड़ की कोई जमीन बेची गई है और 7 करोड़ रुपए और करोड़ पैसे बांटने का भी काम जो है वो चल रहा है। मुझे ये बताया कि कहाँ बेची गई, उसकी मतलब बेची जाती है तो प्रॉपर्टी की डील नहीं होती है, तहसील ऑफिस में डील होती है, तहसीलदार जी उसको बेचते हैं तो परचेज एंड सेल का डील लेटर बनता है, वो बताएं, वो हमने कहा मना किया, उसका सेल एंड परचेज का लेटर बताएं, हमें कहाँ बेची। ऐसी बेतुकी बातें करने से कुछ नहीं हल होने वाला है। और ये बेतुकी जो बातें कर रहे हैं आम जनता को, मेरी प्रबुद्ध जनता, पालमपुर की जनता को और इतनी पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता को उन्होंने बोला कि माननीय विधायक आशीष पटेल जी उनको पैसों से और शराब से खरीद रहे हैं। क्या वो हमारी इतनी शिष्टाचार जनता जो है, इतनी पढ़ी लिखी जनता पालमपुर की, क्या पैसे और शराब से बिकने वाली है? क्या ये कोई बैजनाथ नहीं है कि वहां के लोगों को ऐसे आपने खरीदा होगा या ऐसा किया होगा? ये पालमपुर की पूर्वज जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। ये जनता जो है हर बंदे को तोलती है। और लोग की परसों कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की और वहां पे जो मंडल अध्यक्ष थे उनके, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि आपका नाजायज कोई कब्जा है, अवैध कब्जा है, और उसके साथ IRDP का भी आरोप लगा। सर, मेरे ऊपर IRDP का भी मैंने वो सुना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि मेरे बंधु ने वो आरोप लगाया। ये एक एप्लीकेशन है जो मेरी वाइफ अभी 5 महीने पहले उन्होंने TGT का कमीशन किया, और आपको पता है कि TGT का कमीशन करना पड़ता है, कोई सिफारिश उसमें नहीं की जाती। और ये भाजपा की सरकार में हुआ। ये अगर कांग्रेस की में होता तो ये तो कहते कि बैक दरवाजे से न लग गई हूं। उन्होंने कमीशन पास किया और उसके 16 अप्रैल तक उनकी ज्वाइनिंग डेट थी। मैंने 5/5/22 को मैंने एप्लीकेशन दे दी डिपो में। मेरे मदर विडो थे, एक करनारी थे, तब उनका वो बना हुआ था राशन कार्ड, और जब ये हुआ तो मैंने उसी की एप्लीकेशन दे दी है, जिसकी कॉपी ये मेरे पास है, जो आप देख सकते हो। डिपो की जो डिपो धारक हैं सुकन्या जी, उनको जाकर आप पूछ सकते हो। मैंने उसी दिन ही नाम अपना जो है कटवाने की एप्लीकेशन दे दी है। ये सरकारी प्रोसेस है, वो जैसे काटेंगे हम वैसे मैंने मना कर दिया। एक अवैध उसमें मकान बनाने की भी बात। अच्छा, अवैध मकान बनाने की बात मेरे बंधुओं ने कही है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये है मेरी अलॉटमेंट। और ये पता कब हुई है? आज से 44 साल पहले मेरी मदर बिड्डो थे, उनको अलॉटमेंट की गई। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो अलॉटमेंट हुई उसमें मकान भी बना कर दिए थे PWD ने। 48 लोगों को हुई थी और उसमें मेरे मदर भी थे। तो आज तो मेरे मदर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं इन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि ये उसकी मेरे अलॉटमेंट के कागज हैं। बाकी ये तथ्य तहसील में जाकर पता कर सकते हैं। और एक बात और रही, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो ये देख लें, ये जैसा मैंने तो ये सारा कुछ आपके समक्ष रख दिया है, तो ऐसे तो कौन करेगा। और दूसरा, इतना ऐसा क्यों करना कि मैं कोई गुंडागर्दी का राज तो हमारे है नहीं, और वैसे ही गांधीवादी है। और मेरे को जितनी जमीन मिली है मैंने उससे कम मैं अभी तक है मेरे पास। वो 1 कनाल 13 मरले है। हालांकि मेरे को कहा जाता है कि 10 कनाल लॉट हुई थी। मैंने 1 कनाल 13 मरले से 1 इंच भी ज्यादा नहीं है, सारे जानते हैं उसी को। और उसी के अंदर हम गुजारा कर रहे हैं। मेरी माँ को मकान मिला था, हाँ मैंने उसको मॉडिफाई किया है, थोड़ा बहुत कमाया तो किया, और आपके समक्ष ही है। और मैंने तो उनकी पत्रकार वार्ता को सुना तो मेरे बंधुओं ने कहा कि मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं। मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मेरे अभी सभी जानकार हो, मेरे पास एक बाइक है जिसको लिए 23 साल हो गए, जो 2 था, जिसको बीजेपी के लोगों ने भी वोट कर दिए अंदर कि आप चाहिए। और मैं बहुत लोग हूं जिसने जब ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी को तब बीजेपी की चलती गोमर थी। 5 मिनिस्टरों ने मेरे घर आए थे, 5 मिनिस्टर, और मैंने मना किया था। मैंने पटेल साहब के चरणों को चूमा। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी जिसने हमेशा लोगों के लिए अपना जीवन जो सुनहरे पल है वो दान किए हैं, जीवन के सुनहरे पलों को जीवन बुलाए हैं। और हमने वैसी ही काबिलियत आशीष जी में पाई है। और आशीष जी में मैं एक बात को, मेरे को भाजपा की एक बात बहुत और जैसी लगी
इनको ये बात चुभ रही है कि यार एक ऐसा आदमी ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है जो लोगों की सेवाओं के लिए, और कभी मेरी एक सबसे बड़ा गहना मेरा ईमानदारी है। और उस पत्रकार वार्ता में कुछ दोस्त मेरे बैठे थे, हम साथ ही पार्टी में आए हैं, वो अपनी पार्टी में गए, मैं अपनी में गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वो कह जाते कि कोई जो होटल बना है जिसकी सीवरेज की पाइप किसी की कूल में पड़ी है उसको भी बता जाते तो मुझे संतुष्टि होती। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, चुनाव तो माननीय आशीष जी का है और उनके पाक दामन को कोई नहीं छू सकता। और हम उनके सानिध्य में रहे हैं और हम भी ऐसा नहीं सोचते कि अगर एक गलती हो जाए तो हमको रात को नींद नहीं आती। तो बाकी तो रहे उनके आरोप, एक उनकी सरकार थी, उनका सारा कुछ रहा। कई चुनाव मैंने जीते, कई चुनाव मैंने हारे भी हैं, 2-3 चुनाव, और 4 चुनाव मैंने जीते भी। तरलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप लोगों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि शराब माफिया कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा है। कौन है वो शराब माफिया, जनता को बताएं। सर, कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातें नहीं होती। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया भाजपा ने, फिर भाजपा की सरकार रही तो हिमाचल को उड़ता हिमाचल बनाया भाजपा ने, और आरोप कांग्रेस पर। ये बात हमें कभी भी सहन नहीं होगी। हम गांधीवादी हैं, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं, मेरा ब्लड भी चेक करवा ले कि कभी जिंदगी में हमने बीड़ी सिर्फ शराब और मीट को छुआ होगा। और भाजपा वाले भी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, मैं मान जाऊंगा अगर मान जाएंगे तो। मैं मेरे को भी करवाए, डीएनए करवाए, कभी शराब छुई हो, मीट छुआ हो, और वो भी करें, मैं करेगा। अगर इस बात को मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो हम मान जाएंगे। एक आरोप जो है वो भी ये लगाया गया है कि बाहरी क्षेत्र से वो खुद नहीं आए हैं, जबकि बुटेल साहब ही बाहर से आए हुए हैं। एक आरोप ये भी उन पर लगाया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1919 ईस्वी में बुटेल साहब का जो परिवार है वो कांग्रेस से जुड़ा। इनके बुजुर्ग सम्मान्य स्वर्गीय कन्हैया लाल जी जो हैं वो क्रांतिकारी रहे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्से लिए, लोगों की सेवाएं करी, और इन लोगों को 8-9 बार लोगों ने मौका दिया है। तो कुछ ना कुछ तो होगा सेवा का। एक बार ठग लेंगे, 2 बार ठग लेंगे, 3 बार ठग लेंगे, पर चौथी बार नहीं ठग पाएंगे। हाँ, ये भाजपा की बात हो सकती है। हम ये कह रहे हैं बाहरी हमने शब्द इसलिए यूज किया कि बाहरी, हम ये नहीं कह रहे इनको कि बड़ी बाहर से आए हैं, लेकिन हर क्षेत्र में एक दायरा होता है। विधानसभा बनाई गई है, 68 है, और 68 विधानसभाओं की एक कार्यकारिणी बनाई गई है, और उस कार्यकारिणी में एक दिशा निर्देश होता है कि उस वहां से कोई ब्लॉक अध्यक्ष होता है तो भाजपा का मंडल अध्यक्ष होता है। तो उन लोगों को पहले तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये बाहर का जो है शब्द है, इन्होंने यूज किया कि मैं बाहरी हूँ, हमने तो बाद में कहा। तो हम इस बात से ये हैं कि बाहरी हैं। एक विधायक निधि को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि विधायक निधि 10 करोड़ आई थी और इधर उधर बांट दी गई और पूरी खर्च नहीं की गई। पत्रकार बंधु, मैं आपसे समक्ष ये बात करना चाहता हूँ। आदर सम्मान योग्य विधायक महोदय आशीष बुटेल जी ने 2018-19 में इनको 1 करोड़ 25 लाख की विधायक निधि मिली। 2019-20 में 1 करोड़ 50 लाख की विधायक निधि मिली। 2020-21 में 50 लाख की विधायक निधि मिली, क्योंकि कोरोना का काल था और भाजपा ने कहा कि हम विधायकों की विधायक निधि काटेंगे। 2021-22 में 1 करोड़ 80 लाख की विधायक निधि मिली, और 2022-23 में 2 करोड़ की विधायक निधि पहली बार हुई, उसमें भी सिर्फ 1.5 करोड़ की मिली। बाकी बजट में घोषित किया जाता है, और ये 6 करोड़ 56 लाख की विधायक निधि मिली, और सामान्य विधायक महोदय ने एक एक पैसा जनता की सेवा में जो है वो दिया है। तो मैं भी आरोप लगाया है कि वो जो पैसा है वो बाहरी क्षेत्रों में दिया गया है, पालमपुर की जनता को नहीं दिया गया। पत्रकार महोदया, सरकारी मापदंडों को देखते हुए ये सारा पैसा जो है वो दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूं, जो ये पूछ रहे हैं वो कभी बाढ़ पंच तो बन के देखें कि कितनी निधि होती है, और बात कर रहे हैं हमारे सामने विधायक निधि की। तो विधायक महोदय जो है वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है सेवा का किस प्रकार करनी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि विधायक निधि जो बाहर के क्षेत्रों में जसीमपुर और मुझे लगता है सुड़ा बोला है इन्होंने, तो ये तो मान रहे हैं
कि इनके भाजपा के जो प्रतिनिधि वहां से चुने गए थे, इसका मतलब वो नालायक थे जो अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में काम ना कर सके। और कांग्रेस के विधायक को यदि वहां पर उनको धनराशि देनी पड़ी है और बाय प्रोटोकॉल देनी पड़ी है, तो ये तो मानते हैं कि जिसिमपुर का विधायक जो उनका बने थे भाजपा के और सुड़ा के विधायक जो भाजपा के बने थे नालायक रहे अपने काम करवाने में। तो हमारे कांग्रेस के विधायक को वहां पर अपनी निधि देनी पड़ी। मतलब अब ये समझा जाए कि ये चुनाव जो है वो जो आरोप प्रत्यारोप जो पर्सनल पर जा रहे हैं। ये जो बात है भाई, ये भाजपा वालों ने एक प्रकृति शुरू करी है, ऐसा कभी नहीं होता था यहाँ। और मैं एक और बात पत्रकार बंधुओं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, कम से कम जो इनके लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, कई दोस्त हैं, जो हम ऐसा नहीं सोचते ये तो चुनाव है जो हमें होते रहेंगे, प्रक्रिया है, 5 साल के बाद होता है, लेकिन एक भाईचारा, एक बंधुत्व हम खत्म नहीं करना चाहते। और हम ऐसी बातें आपके समक्ष लेकर नहीं आए हैं। और वो लोग सुन रहे होंगे, हमारे मित्र, उनको पता है कि हम उनके बारे में कितना जानते हैं, क्या क्या आरोप लगा सकते हैं और क्या क्या उनके पास है। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे कि इस पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में अशांति फैले और जंगल राज का जो माहौल ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये जो एक प्रबुद्ध लोगों का पालमपुर शहर है, प्रबुद्ध लोगों की ये विधानसभा में जहाँ बड़े बड़े परमवीर चक्र विजेता हुए, उस धरती को हम अपमानित नहीं करना चाहते। इस जगह में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े कर्नल्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं। यहाँ इस धरती को हम ऐसा नहीं करना चाहते जैसे कि भाजपा की सोच जो है वो करने जा रही है। हम इसको संभाल कर रखेंगे। इसको बुटेल जैसे नेताओं ने संजोया है, जिन्होंने सेवा करी है और हर क्षेत्र में विकास किया है। अनिश जी, बड़ा बम कब धमाका जो है बड़े वाला वो कब होगा? आपने बोला ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो फिल्म कब पूरी होगी? चुनाव के लिए मात्र कुछ दिन बचे हैं, बस देखते जाओ कैसे। चुनाव से पहले होगी या बाद में होगी? चुनाव से पहले ही होगी। किस्तों में जारी करेंगे सब कुछ आप? ये सब के ऊपर जारी होगा। जिस प्रकार ये चले हैं उसी प्रकार हम चलेंगे। जंगल राज चलाना तो चला लें, बताएंगे अब इनके सारे काले चट्टे जो हमारे पास और भी हैं, वो बस अभी कुछ दिनों में हम उजागर करेंगे। धन्यवाद।